हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा बी राय और डीपी चौधरी बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व कैसे मिलता है हमें। अगर हमें एफ एक्स वाई C1 C2 एंड सो ऑन Cn इक्वल टू 0 एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व दिया है, जिसमें हमारा C1 C2 और Cn हमारे कांस्टेंट्स हैं, तो इस फैमिली ऑफ कर्व से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे कि इसमें एन C1 C2 और Cn आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश मिलेगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश। इसी तरह हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें n+1 इक्वेशंस मिलेंगी। अब ये जो हमें n प्लस इक्वेशंस मिली हैं, इनकी हेल्प से हमें C1 C2 और Cn को एलिमिनेट करना होगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है 3 इस तरीके से है। हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू cx प्लस 5/c, यहाँ पे c एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पे हमें सबसे पहले मिलेगा y डैश इक्वल टू c प्लस 0। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिल गई। हमें जो इक्वेशन दिया है हम उसको 1 मान लेते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें मिला उसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें c की वैल्यू y डैश मिली है। अब इस c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y इक्वल टू c की जगह y डैश आएगा x प्लस 5 c की जगह y डैश आएगा। अब हम इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे y डैश, तो हमारा जो पहला टर्म बनेगा y डैश स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा y इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली, ये दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम देख सकते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट था, तो ये इक्वेशन हमारी एक ऑर्डर की मिली है। इससे हमें ये पता लगता है कि फैमिली ऑफ कर्व में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।